वृंदावन जंगल में रहने वाले दो सफेद शेर वीरू और शिवा जादुई ताकतों के मालिक थे। वो दोनों सगे भाई थे। आसपास के जंगलों के जानवर उनसे मदद मांगने आते थे। जंगल में चारों तरफ उन दोनों भाइयों का दबदबा था। वीरू और शिवा ताकतवर होने के साथ साथ ईमानदार और बहादुर भी थे और दोनों अपनी असीम ताकत संभाले होने के कारण वो दोनों अपने जंगल को इतने वर्षों से संभाल रहे थे। एक बार कुछ खूनी बाघ मानव जंगल के मासूम जानवरों पर अचानक से हमला कर देते हैं। जानवर अपनी जान बचाकर वीरू और शिवा के पास आकर उसके सामने इसकी शिकायत करते हैं। महाराज, उस जालिम राधे बाग के सिपाहियों ने हमें परेशान करके रखा है। आपने इस जंगल में नियम बनाया है कि कोई भी जंगल के जानवरों का शिकार नहीं करेगा, लेकिन वो खूनी बाघ मानव जानबूझकर आपके नियमों को तोड़ रहे हैं और चोरी छिपे हम जानवरों के मासूम बच्चों को मार रहे हैं। भाइयों, तुम सब परेशान मत हो, ये हमारा जंगल है। हमारे जंगल में आज तक न ऐसा अत्याचार कभी हुआ है और न हमारे रहता ऐसा कभी हो सकता है। हम राधे बाग से खुद जाकर मिलेंगे और उसे इसका सबक सिखाएंगे। अगले दिन वीरू और शिवा राधे बाग के जंगल उससे मिलने आते हैं। वीरू और शिवा दोनों के सर पर एक जादुई ताज था। उस जादुई ताज की मदद से ही वो दोनों शक्तियां हासिल करते थे और जानवरों की मदद करते थे। वीरू और शिवा को देखकर राधे बाग के सिपाही इकट्ठा हो जाते हैं। हो हो। वीरू, शिवा, क्या हुआ? लगता है आज तुम अपने जंगल का रास्ता भूल गए हो। नहीं राधे, हम रास्ता नहीं भूले, बल्कि यहाँ तुम्हारे जंगल तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं। तुम्हारे सिपाही आए दिन हमारे जंगल के जानवरों का शिकार कर रहे हैं। राधे, ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। या तो तुम अपने सिपाहियों को रोक लो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हो। तुम दोनों मेरे ही जंगल आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। सिपाहियों, दिखा दो इन दोनों को राधे बाग को धमकी देने का क्या अंजाम होता है। ये सुनकर राधे बाग के सिपाही वीरू और शिवा पर हमला कर देते हैं, लेकिन वीरू और शिवा अपनी जादुई शक्तियां दिखाते हुए राधे बाग के सारे सिपाहियों को वहीं धूल चटा देते हैं। ये देखकर राधे बाग घबरा जाता है। राधे, खैर मनाओ कि ये हमला तुमने हमारे ऊपर नहीं किया, वरना आज इन सिपाहियों के साथ साथ तुम भी यहाँ पर धूल चाट रहे होते। याद रहे, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है वीरू, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उस दिन राधे बाग वीरू और शिवा की शक्तियों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। लेकिन उनके जाते ही राधे बाग अपने सिपाहियों के साथ उन दोनों से बदला लेने की प्लानिंग करता है। इन दोनों ने आज मेरे ही जंगल में आकर मेरे ही सिपाहियों के सामने मेरी बेइज्जती की है। आखिर ये दोनों खुद तो क्या समझते हैं? महाराज, इन दोनों भाइयों के पास एक एक जादुई ताज है। ये दोनों उसी के बल पर इतना उछलते हैं। सुना है इनकी जादुई ताजों में अद्भुत शक्तियां हैं। अच्छा, इसका मतलब जब तक इन दोनों के पास वो जादुई ताज है, मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कैसा होगा अगर इनसे इनके ये जादुई ताज छीन लिए जाएं? हाँ महाराज, अपने जादुई ताज के बिना ये दोनों भाई बिल्कुल बेकार हैं। तब एक दिन राधे बाग के कुछ सिपाही बाघ मानव वीरू और शिवा के पास आते हैं। महाराज, हमारे सरदार राधे बाग ने हमें यहाँ आपके पास एक शांति का संदेश लेकर भेजा है। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। महाराज, गलती सबसे होती है और हर किसी को जीवन में एक बार सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने आपकी सेवा में हमें यहाँ भेजा है। आज से हम आपके साथ रहना चाहते हैं और आपके जंगल में रहकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम सब आज से हमारे साथ हमारे जंगल में रह सकते हो। लेकिन खबरदार, अगर तुम में से किसी ने भी कोई गड़बड़ की तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अब राधे बाग के सिपाही कुछ दिनों तक जंगल में रहकर वहाँ के जानवरों की हर काम में मदद करते हैं और वहाँ के राजा वीरू और शिवा की सेवा करते हैं। कुछ दिनों में राधे के सिपाही जंगल के जानवरों का दिल जीत लेते हैं। लेकिन एक रात जब वीरू और शिवा अपनी गुफा में सोए हुए थे, तब आधी रात राधे बाग के सिपाही वहां आकर वीरू और शिवा के वो जादुई मुकुट उतारकर वहां से भाग जाते हैं। सुबह जब वीरू और शिवा को पता लगता है कि उन दोनों के जादू मुकुट वहां से गायब हैं, तो उन्हें राधे के सिपाहियों पर शक होता है। शिवा, हो ना हो ये उन बदमाश राधे बाग के सिपाहियों का ही काम है। मुझे तो पहले ही उन पर शक था। राधे के सिपाही कभी नहीं सुधर सकते। अपने सिपाहियों को यहाँ अचानक से हमारे जंगल भेजना राधे बाग की एक चाल थी। शिवा, अब हम क्या करें? हमारे जादू मुकुट राधे बाग के सिपाही चुरा कर ले गए हैं। हमें वो जादू मुकुट राधे बाग से वापस लाने होंगे, वरना वो उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा।
वीरू तुम परेशान मत हो, मेरे पास इस समस्या का एक हल है। तब वीरू गुफा में से एक पत्थर हटाता है। उस पत्थर के नीचे वीरू और शिवा का सबसे शक्तिशाली जादुई मुकुट रखा था, जो उन दोनों बाकी मुकुट के मुकाबले अधिक ताकतवर था। वीरू और शिवा उस जादू मुकुट को पहन लेते हैं। मुकुट पहनते ही वो दोनों एक हो जाते हैं और एक विशाल रूप धारण कर लेते हैं। विशाल रूप लेकर वीरू और शिवा राधे के जंगल पहुंचते हैं। विशाल शरीर वाले वीरू और शिवा को देखकर राधे बाग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। राधे अपने सर पर रखे जादू मुकुट की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन शिवा और वीरू पर उसका कोई असर नहीं होता। वीरू और शिवा एक एक करके राधे के सारे सिपाहियों को जान से मार डालते हैं। शिवा और वीरू अपनी एक ही दहाड़ से राधे बाग को हमेशा के लिए हवा में उड़ा देते हैं और इस तरह आज वीरू और शिवा अपनी जादुई मुकुट की शक्ति से अपने जंगल को राधे बाग के अत्याचार से बचा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोगों को कितने ही मौके क्यों न दे दिए जाएं, लेकिन वो हमेशा बुराई पर ही रहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भानगढ़ जंगल का राजा राणा वीर प्रताप आज जंगल में अपने कुछ मंत्रियों और सभी जानवरों की एक सभा बुलाता है। साथियों, मुजरिम दो किस्म के होते हैं। एक वो जो गरीबी और हालात की वजह से मुजरिम बनते हैं, जैसे मेरा खास सिपाही भीमा, और दूसरे वो जुर्म जिनका पेशा है और जिनकी फितरत है, जैसे कि पाशा। महाराज, सुना है आपने भीमा की जमानत के लिए आसपास के सभी जंगलों के राजाओं से अपील की थी। हाँ, आज से 10 वर्ष पहले भीमा ने एक कत्ल किया था, लेकिन भीमा से वो सब हालात और मजबूरी की वजह से हुआ था। इसलिए मेरी अपील पर भीमा की उम्र कैद की सजा कम करके केवल उसे 4 साल की सजा मिली थी, जिसे पूरी करके आज भीमा इज्जत और सम्मान की जिंदगी जी रहा है। लेकिन महाराज, पाशा के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसकी जुल्म और दहशत तो हर रोज दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ भाइयों, अपनी ताकत और दौलत के नशे में चूर होकर वो विदेशी पाशा हमारे देश में दहशत फैलाना चाहता है। हजारों मासूम जानवरों और उनके बच्चों को मारने वाले उस खूनी को मुजरिम नहीं, राक्षस कहना चाहिए, और ऐसे राक्षसों को खत्म करना भानगढ़ जंगल के हर जानवर का कर्तव्य है। मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ, जल्द मैं उस पाशा को गिरफ्तार कर लूंगा। तभी आसमान से राणा वीर प्रताप के पास एक पत्र गिरता है। उस पत्र में लिखा था, महाराज, मैं सुंदरवन जंगल का राजा वीरभान, आपके सिपाहियों की सहायता से मैंने आपके सबसे बड़े दुश्मन पाशा को गिरफ्तार कर लिया है। कल मैं पाशा को सैनिक सुरक्षा में काले पानी की जेल लेकर जा रहा हूँ। आप वहाँ आकर उसे मिल सकते हैं। राणा वीर प्रताप पाशा की हुई गिरफ्तारी से खुश हो जाता है। अगले दिन वीरभान राणा वीर प्रताप के सैनिकों की सुरक्षा में मुजरिम पाशा को पहाड़ी रास्ते से काले पानी की जेल लेकर जा रहा था, लेकिन पाशा के जासूस सिपाही घाटी में छिपकर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी पाशा के सभी जासूस सिपाही घात लगाकर वीरभान और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते पाशा के जासूस वीरभान और उसके सारे सिपाहियों को खून में नहला देते हैं। चारों तरफ खून से भरी लाशें ही दिखाई देती हैं। हो राणा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पाशा को कोई भी ज्यादा दिन तक कैद नहीं रख सकता। पाशा हमेशा आजाद घूमता है। राणा, आज से तुम अपने बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो। थोड़ी देर बाद जब राणा वीर प्रताप अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है, पहाड़ी पर चारों तरफ अपने सिपाहियों की खूनी लाशें देखकर वीर प्रताप हैरान हो जाता है। मेरे सिपाहियों की ऐसी हालत किसने की? जिसने भी ये सब किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी खून से लथपथ वीरभान, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी, महाराज, ये सब पाशा ने किया है। पाशा के जासूस सिपाही घाटी में छिपे थे। उन्होंने अचानक हमारे ऊपर हमला किया और मेरे सारे सिपाहियों को मार डाला। महाराज, आपका परिवार खतरे में है। आप फौरन अपने जंगल लौट जाइए। राणा वीर प्रताप अपने सिपाहियों के साथ काले पानी की जेल पहुंचता है। वीर प्रताप काले पानी की जेल से 3 कैदियों को आजाद कराने के लिए आया था, जिन्हें उसने अपने एक खुफिया मिशन के लिए चुना था। उन कैदियों में एक था शिवा, जो 4 कत्ल के जुल्म में काले पानी की जेल में कैद था। दूसरा था भल्लाल, जो लूटपाट और डकैती के लिए लंबे समय से काले पानी की जेल में कैदी बनकर रह रहा था। और वहीं तीसरा था आजाद, जो पिछले 10 सालों से नशीली दवाइयों के कारोबार में पकड़ा गया और जिसे जेल में लाकर बंद कर दिया गया था। राणा वीर प्रताप सबसे पहले शिवा के पास जाता है। शिवा, मैं यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी मांगने आया हूँ। इसका मतलब मौत यहाँ भी और वहाँ भी। शिवा, अगर तुम यहाँ मारे गए तो एक जिल्लत की मौत मरोगे और वहाँ मारे गए तो एक शहीद कहलाओगे।
राणा, इसका मतलब मरना मुझे 100% है। नहीं शिवा, अगर तुम जिंदा बचे तो तुम्हें एक सम्मान भरी जिंदगी मिलेगी। शिवा से मिलकर राणा भल्लाल से मिलता है। वो पाशा, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता को मार डाला था। राणा, उस पाशा का खून पीने के लिए मैं एक एक दिन इस जेल में काट रहा हूँ। शिवा और भल्लाल को चुनकर राणा आजाद से मिलता है। राणा, अगर तुमने मुझे इस जेल से आजाद करा दिया तो तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान रहेगा। आजाद, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी ये जिंदगी अब तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे हाथों में होगी। हाँ राणा, आज से तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तब राणा वीर प्रताप उन तीनों कैदियों को लेकर आजादी की जंग लड़ने के लिए निकल पड़ता है। उधर पाशा का एक जासूस चीता अपने साथ एक शेर को लेकर पाशा के ठिकाने पर आता है। पाशा, ये सिपाही अपने आप को तुम्हारा वफादार मानता है, ये तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता है। हो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें हमारे साथ शामिल होने के लिए एक शपथ लेनी होगी। वो रही शपथ लेने की जगह, तुम्हें वहाँ जाकर इस नारियल को फोड़ना होगा। तब शेर उस नारियल को लेकर जैसे ही वह उस नारियल को उस जगह पर फोड़ता है, तभी वहाँ एक जोर का धमाका होता है और उस धमाके से वो शेर वहीं जलकर राख हो जाता है। पाशा, ये तुमने क्या किया? मूर्ख चीता, ये शेर हमारे साथ यहाँ शामिल होने नहीं बल्कि हमारा राज पता करने आया था। ये शेर वीर प्रताप का सिपाही था। आज से 50 वर्ष पहले वीर प्रताप के पिता ने मेरे पिता की हत्या की थी। उस दिन मैंने एक फैसला किया था, मैं उस राणा वीर प्रताप के खानदान को तबाह कर दूंगा। उधर राणा वीर प्रताप उन तीनों कैदियों और अपने सभी सिपाहियों के साथ पाशा के ठिकाने से कुछ किलोमीटर दूर ही कैंप लगाता है और अपने साथ आए उन तीनों कैदियों को ट्रेनिंग देने लगता है। वहीं एक दिन पाशा का जासूस भैरव चीता कुछ बाघ मानवों के साथ राणा वीर प्रताप के पास आता है। राणा, मुझे कल ही अपने सिपाहियों से सूचना मिली कि तुमने हमारे जंगल में अपने सिपाहियों के साथ यहाँ कैंप लगाया है। मैं इन जंगलों का मालिक हूँ। राणा, तुम्हारा यहाँ स्वागत है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। तुम्हारे यहाँ आने की खुशी में मैंने एक छोटी सी दावत रखी है। राणा, कल शाम तुम अपने सिपाहियों के साथ उस दावत में जरूर आना। राणा, मुझे ये चीता कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसकी बातों में मुझे गद्दारी की बू आ रही है। हाँ शिवा, मुझे भी कुछ ऐसा लगा, लेकिन इसका पता तो हमें सिर्फ वहाँ जाकर ही लगेगा। अगली शाम राणा अपने 3 कैदी शिवा, भल्लाल और आजाद को लेकर भैरव चीता की दावत में पहुंचता है। चीता ने उन सब के लिए स्वादिष्ट खाने का इंतजाम किया था। चीता और उसके सिपाही खाना शुरू करते हैं। खाना खाते ही चीता के सारे सिपाही वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर भैरव चीता हैरान हो जाता है। ये सब क्या है? आखिर मेरे सिपाहियों के साथ ये सब किसने किया? भैरव, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी आंखों में धूल झोंककर इतनी आसानी से निकल जाओगे? इस खाने में जहर तुमने मेरे सिपाहियों को मारने के लिए मिलाया था, लेकिन आज वही जहर तुम्हारे सिपाहियों के लिए उनकी मौत का कारण बना। मुझे इसकी खबर पहले ही लग चुकी थी। दरअसल जब चीता रात में बाघ मानवों के साथ मिलकर राणा के सिपाहियों को मारने का प्लान बना रहा था, तब उसकी ये सारी बातें एक गाय सुन रही थी। तब गाय ने राणा के पास जाकर उसे इस बात की खबर दी थी। भैरव, मुझे शुरू से पता था तू पाशा के लिए काम करता है। मैंने तेरा यहाँ आने का न्योता सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मैं तुम्हें पर्दाफाश करना चाहता था। ऐसा कहकर शिवा, भल्लाल और आजाद मिलकर भैरव चीता पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वीर प्रताप भैरव चीता की लाश को उसी के एक सिपाही के हाथों पाशा तक भेजता है। खून से लथपथ पाशा की लाश देखकर पाशा गुस्से से पागल हो जाता है। पाशा अपने कुछ सिपाहियों को वीर प्रताप पर हमला करने के लिए भेजता है। पाशा के सिपाही वीर प्रताप को कैद कर लेते हैं। राणा का सिपाही भीमा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाघ मानव भीमा पर हमलावर हो जाते हैं और उसे वहीं घायल कर देते हैं। जब शिवा, भल्लाल और आजाद वहां जाकर देखते हैं, तब उन्हें वहां भीमा की लाश खून से लथपथ दिखाई देती है। तब भीमा उन्हें सारी बात बताता है। शिवा, भल्लाल, आजाद पाशा के सिपाही राणा वीर प्रताप को उठा कर ले गए हैं। उनकी जान खतरे में है। पाशा उनके साथ कुछ भी कर सकता है, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। तब भल्लाल, शिवा और आजाद तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर राणा वीर प्रताप को बचाने के लिए पाशा के ठिकाने पर हमला कर देते हैं और उसके ठिकाने पर गोला बारूद और बम गिराते हैं। शिवा, भल्लाल और आजाद पाशा और उसके सारे सिपाही और उसके ठिकानों को जलाकर भस्म कर देते हैं और राणा वीर प्रताप को आजाद करा लेते हैं। आज राणा वीर प्रताप पाशा और उसके साम्राज्य को खत्म करके उससे अपना बदला पूरा करता है। राणा उन तीनों कैदियों को आजाद कर देता है। तब शिवा, भल्लाल और आजाद तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अंत भी यही होता है।